ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने कि मूर्ख पड़ोसी कौन और मूर्ख हम किसको कह सकते हैं। आइए मूर्ख की परिभाषा को जानें और मूर्ख ये क्यों कहा गया, एक प्रसंग के जो सेवन करें तो आपको निश्चित इस चीज़ का ज्ञान होगा वास्तव में मूर्ख कौन होता है। प्राचीन भारत में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वो निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। देखिए, मदद करता था। एक बहुत दयालु व्यापारी, आगे श्रवण करते हैं। उस व्यापारी में ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति भी खो दी। उसके दोस्त उसे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। सारा पैसा, सारी ख्याति अपनी खो दी। अब उसकी समझ में आया कि मुझे मर जाना चाहिए। ये सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षु ने अपने कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा, तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी, मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा। एक भिक्षु था, वो स्वप्न में दिखाई दिया कि वो बोला कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा और मेरे सिर पर एक लाठी का वार करना, मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा। ये उसका स्वप्न था। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। जो स्वप्न उस व्यापारी ने देखा उसके बारे में वो सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षु ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षु को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षु के सिर पर लाठी से वार किया और भिक्षु तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। देखिए, उसका स्वप्न ही साकार हो गया, सच्चा हो गया। अचानक पास से ही एक पड़ोसी जा रहा था। उसने ये सब देख लिया। जो उसने लाठी का वार किया और जो वो भिक्षु सोने की मूर्ति में तब्दील हो गया, वो एक पड़ोसी ने अचानक देख लिया। लालची पड़ोसी ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। देखिए, यहाँ मूर्ख की गिनती हो रही है कि अभी प्रसंग का नाम था मूर्ख कौन। तो देखिए, लालची पड़ोसी ने व्यापारी की नकल करने का फैसला लिया। अगले दिन पड़ोसी एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुओं से एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुओं ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षु उस पड़ोसी के घर आए। उसने अपने घर का द्वार बंद कर दिया और भिक्षुओं के सिर पर लाठी से
प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षु सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो पड़ोसी निराश हो गया। देखिए, ये पड़ोसी की मूर्खता कि उसको तो स्वप्न दिखाई दिया था, तो वो जब उसने देखा कि मूर्ति बन गई तो उस पड़ोसी ने भी सोचा मैं भी ऐसा करूं, और वो भिक्षुओं को लाठी से मारा। लेकिन एक भी पड़ोसी के लाठी के वार करने पर कोई सोने में तब्दील नहीं हुआ। तब वो पड़ोसी निराश हुआ और आगे सबर करते हैं। पड़ोसियों को भिक्षुओं के पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। देखिए, और बंद हो गया वो। पड़ोसी ने अपने कृत्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने राजा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराजा, मैंने पड़ोसी से भिक्षुओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा। पड़ोसी को ये मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। राजा व्यापारी की बात से सहमत था, अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से मूर्ख पड़ोसी को कारागार में डालने का आदेश दिया। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। देश के इस प्रसंग से आपने सीख ले सकते हैं कि देखिए, एक व्यापारी ने अपना सारा कुछ दान कर दिया, और जब वो सारा कुछ उसकी ख्याति दान सब चला गया तब वो निराश हुआ और सोचने लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन एक सोते समय उसको स्वप्न में ऐसा ज्ञात हुआ कि कोई भिक्षु उसके घर पर आएगा और वो उस पर लाठी से वार करेगा तो वो सोने में तब्दील हो जाएगी। ऐसा एक दिन उसके साथ सच हो गया, और वो अचानक एक पड़ोसी ने उसको ये वार करते हुए देखा और वो सोने में तब्दील होते देखा, तो वो लालच में आ गया। उसने भी इसी प्रकार करा और वो दोष देने लगा उस व्यापारी को। तो ऐसा करने से वो राजा के दरबार में बुलाया गया और उस व्यापारी को छोड़ दिया गया, और उस मूर्ख व्यक्ति जिसने वार किया, एक भी मूर्ति सोने की नहीं बनी, उसको राजा ने फिर आदेश दिया कि इसको कारागार में डाल दिया जाए। ये होता है मूर्खता। तो आज हम अपने आप को मूर्ख माने, अगर हम इस देह को अपना शरीर माने हुए हैं और इस संसार से ये माने हुए हैं कि हमें ये संसार से सुख मिलेगा, ये संसार हमें सुखी कर देगा, तो ये भूल है, ये मूर्खपन है। क्योंकि ये शरीर किसी का नहीं है, ये एक प्रभु का दिया हुआ चोला है जो आपको लीज पर मिला है। वो कब आपसे किस समय छिन जाए इसकी कोई तारीख, कोई डेट नहीं है। और देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट प्रभु के नॉलेज में है कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। आप एक्सपायर होंगे, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, लेकिन आपके शरीर में बैठा वो जीव की एक्सपायरी नहीं है। आप दवाओं की एक्सपायरी देखते हैं, अपने शरीर की एक्सपायरी को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा शरीर कब एक्सपायर होगा। इस एक्सपायरी को जाने
दवाओं की एक्सपायरी तो बहुत देखते हैं, लेकिन अपनी एक्सपायरी का आपको ध्यान नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख है इस मूर्ख की। तो ज़रूर इस प्रसंग को श्रवण करें और कुछ इससे सीख ले सकते हैं तो ज़रूर लें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग मूर्ख होने से बचें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।